दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लें। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। पर यही तो प्रॉब्लम है, हम इसे जितना कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं ये उतना ही इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीवन में यदि सुख, शांति और सफलता हासिल करनी है तो हमें अपने मन को समझना ही होगा। और ये भी बात सच है कि यदि कैसे भी करके हमने एक बार अपने मन को समझ लिया तो इसे नियंत्रित करना और सफलता हासिल करना हमारे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस मन के नियंत्रण की कला को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक तांत्रिक ने जब एक भूत को पकड़ा तो उसे बेचने के लिए वो बाजार पहुंच गया, जहां पर उसे एक अमीर व्यक्ति मिला। अमीर व्यक्ति ने तांत्रिक से पूछा, महाराज आप ये क्या बेच रहे हैं? तांत्रिक ने जवाब दिया, ये एक भूत है और बहुत ही शक्तिशाली भूत है। ये कोई भी काम चुटकियों में कर देता है, कठिन से कठिन काम को पल भर में कर देता है और यहाँ पर मैं इसी को बेचने आया हूँ। व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार कई देशों में फैला हुआ था। जब उसने भूत की इतनी सारी खूबियाँ सुनी तो वो व्यक्ति उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने तांत्रिक से पूछा, ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन इस भूत की कीमत क्या है? आप इसकी कीमत भी तो बताइए। तांत्रिक बोला, 500 रुपये। इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये है। ये सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, क्या केवल 500 रुपये? ये हर काम को इतनी जल्दी कर देता है और इसकी कीमत इतनी कम क्यों? तांत्रिक ने जवाब दिया, मित्र ये भूत काम का तो बहुत है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है और वो ये है कि यदि इसे कोई काम करने को ना मिला तो ये अपने मालिक को ही खा लेता है। तांत्रिक की बात सुनकर व्यक्ति पहले तो थोड़ा घबराया, फिर उसने सोचा, मेरे तो सैकड़ों व्यापार हैं जिनमें हजारों तरह के काम हैं, तो मुझे लगता है कि ये भूत मेरे बहुत काम का है। भूत काम करते करते थक जाएगा, लेकिन मेरे काम कभी खत्म नहीं होंगे। इतना सोचने पर उसने भूत को खरीद लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने भूत को खरीदा, भूत ने कहना शुरू कर दिया, काम काम काम, मुझे काम दो। व्यक्ति भी उसे काम देने को तैयार था। उसने कई सारे काम एक साथ उसे दे दिए। उसने सोचा, अब ये कई दिनों तक इन्हीं कामों में उलझा रहेगा और तब तक बहुत सारे और भी काम मेरे पास आ जाएंगे। पर ये क्या, भूत तो बहुत तेज निकला, जितना उसने सोचा भी नहीं था। व्यक्ति के कहते ही भूत ने वो सारे काम कुछ ही पलों में निपटा दिए। भूत की ऐसी प्रतिभा देखकर वो व्यक्ति पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो घबराने लगा, क्योंकि भूत ने लगभग उसके सारे काम पूरे कर दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो भूत को क्या काम दे, और यदि उसने भूत को कोई काम ना दिया तो भूत उसको ही खा लेगा। ये सोच सोचकर वो दिन रात चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। फिर एक दिन अचानक से एक बौद्ध भिक्षु उसके नगर में आए। तभी उस अमीर व्यक्ति के एक मित्र ने उसे बताया कि वो अपनी समस्या के निवारण हेतु उन बौद्ध भिक्षु के पास जाए, क्योंकि वे बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी हैं और ज़रूर ही वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बता देंगे। व्यक्ति अपने मित्र की बात सुनकर तुरंत उन बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ा और वहाँ पहुँचते ही उसने भूत के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। व्यक्ति की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु हंस पड़े। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, इसका समाधान बहुत ही आसान है। तुम बस एक काम करना, उस भूत से तुम एक बांस लाने को कहना जिसमें बहुत सारी गांठें हों और उसे घर के पीछे गाड़ देना। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो भूत को
इस बांस पर बार बार चढ़ने और उतरने को कह देना। ऐसा करने पर भूत को काम मिल जाएगा और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वाकई में उसकी सारी समस्या खत्म हो गई। अब जब भी उसे काम होता तो वो भूत से करवा लेता और फिर काम खत्म होने पर वो उसे बांस पर चढ़ने और उतरने के लिए कह देता। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि ये भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा ही मन है। यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जितनी देर तक हमारा मन किसी काम में व्यस्त रहता है तब तक तो ये सही रहता, लेकिन काम पूरा होने पर जैसे ही ये फ्री होता है, चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, ये हमें खाने को दौड़ता है। जब भी हमारा मन फ्री होता है तो इसमें तरह तरह के विचार उमड़ने लगते हैं, जिनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बुरे होते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने मन को तब तक खाली ना छोड़ें जब तक आपके पास कोई काम हो, और काम खत्म होने पर इसे अपनी सांसों पर लगा दें। हमारी सांसें उस बांस की तरह हैं जो खाली समय में उस भूत को शांत करने का काम करता था। जब आपके पास कोई काम ना हो तो अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें। अपनी हर आती जाती सांस को देखने पर मन में न तो नकारात्मक विचार आएंगे और ना ही ये विचार आपको परेशान कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन में शांति की लहरें बहना शुरू हो जाती हैं, और इसी के साथ आप भी हर तरह की खुशियों और शांति की लहरों में बहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।